बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज मैं बना रही हूँ जी पालक गोश्त देगी स्टाइल में। ये बच्चों को और बड़ों को सबको ही बहुत पसंद होता है। ये पंजाब साइड की स्पेशलिटी है पालक गोश्त, और शादी ब्याह में भी बनाया जाता है ये। तो ये बिल्कुल देगी फ्लेवर में कैसे बनता है, पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ, तो इसको एंड तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने ली थी पालक, तकरीबन 5 किलो पालक थी। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो 5 किलो पालक को मैंने साफ़ सफाई करने के बाद ये 3 से साढ़े 3 किलो के करीब जो बच गए पत्ते वगैरह उसके, उनको मैंने रफली कट किया। और कट करके उसको मैंने अच्छी तरीके से 2-3 दफ़ा पानी से धो लिया, ताकि इसकी रेत वगैरह अच्छी तरह निकल जाए। जो मिट्टी वगैरह पालक में वो बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद मैंने एक बड़े पतीले में पानी को पहले उबाल लें आप किसी भी बड़े बर्तन में, और उसके बाद मैंने इसमें पालक डाल दी। और सिर्फ 10 मिनट पकाना है हमने इसको, पालक को ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो इसका कलर ख़राब हो जाता है। और जब वो पालक 10 मिनट उबल जाए तो उसको निचोड़ के बिल्कुल आप ठंडा कर लें और निचोड़ लें। और उसके बाद आप इसको या तो चॉपर में पीस लें या सिंपल किसी सिल वगैरह पे पीस लें। जैसे इसका इतना सा काम है, कोई इसमें नमक वगैरह कोई फ्लेवर नहीं डालना। यहाँ मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है और आधा किलो ली है मैंने दही। 3 किलो पालक के हिसाब से, 3.5 किलो पालक के हिसाब से 1.5 किलो गोश्त बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मैंने रख लिया है पैन, और उसमें मैंने डाला है 1 कप ऑयल। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम चिकन को कर लेते हैं फ्राई। इसमें चिकन को जस्ट हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जस्ट पानी खुश्क हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दही मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी है, क्योंकि एक मैं डालूँगी कौरमे में, और अब एक पालक का मसाला हम अलहदा से बनाएंगे, जो इससे हम पालक भूनेंगे। तो 1-1 टीस्पून दोनों में मैंने डाल दी है। दही के अंदर मैंने डाल दी हल्दी, और 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, जब हम पालक में डालेंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर पिसा हुआ। तो पालक में हमने धनिया पाउडर नहीं डालना, क्योंकि धनिये से पालक का कलर ख़राब हो जाएगा। सिर्फ कौरमे के मसाले में हमने डालना है। इसके लिए हमने जो कौरमा तैयार करना है पहले, वो सेम कौरमे की ही रेसिपी से तैयार होता है, ठीक है। तो 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पालक में के मसाले में डाला है, और 2 टीस्पून भर के मैंने कौरमे के मसाले में डाला है। आप कभी घर में कौरमा बनाते हैं और वो बच जाए, तो आप उसका भी पालक गोश्त बना सकते हैं, बड़ा ईज़िली आराम से बन जाता है। साथ ही देखें 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने फ़ाइन कट कर लिया था, और उन्हें सिंपल मैंने घी में फ्राई कर लिया है। और ये देखें, इसको हल्का सा हाथ से चाहे चूरा कर लें, नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरह भी सही है। और यहाँ पे जो मैंने रखा था चिकन गलने के लिए, ये देखें किसी हद तक इसका कलर चेंज हो गया है, जो फ्राई करने के लिए रखा था। अब हम इसमें ये मसाले डाल देते हैं, दही में डाल के मैंने रखे थे। नमक में डालना इसमें भूल गई थी, तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के नमक का भी इस्तेमाल किया है। तो अब ये सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं, और ये जो गोश्त है सारा, ये दही के पानी से ही गल जाएगा। तो इसको आप सिर्फ इतनी देर पकाना है कि ये दही का पानी खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए। तो हम इसे कवर कर देते हैं। और दूसरी तरफ मैंने एक और कढ़ाई में, जो ये ऑयल है आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। 1 कप ऑयल है ये। तो इसमें मैंने डाल दी 2 तेज़पत्ते, 2-3 ये जो दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं, और 2-3 छोटी इलायचियाँ, लौंगे 2, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, हल्का सा कलर देना है इसको, ताकि खुशबू आने लगे जब तक। और जो दही में मैंने अलग से मसाले मिक्स किए थे, वो भी हम इसमें डाल देते हैं, और इसको अच्छी तरह से करते हैं हम, मसाले को भून लेते हैं। और इसमें मैंने नमक नहीं इसमें भी नहीं डाला था, तो 1 टेबलस्पून नमक मैंने इसमें भी डाला है। और अब हम इसको वो सिर्फ हल्का सा फ्राई करेंगे, मसाले को ज़्यादा हमने भूनना नहीं है, क्योंकि हमने इसको पालक के साथ ही भूनेंगे। ये देखें, ये मसाला अलग से डालने का मकसद यही है कि पालक का अपना एक फ़्लेवर जो है ना, वो भून के अपना एक फ़्लेवर बनेगा, तो कौरमे के साथ मिलके वो एक फ़्लेवर को इन्हेंस करेगा, और इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। यकीन करें, आपने ये रेसिपी पहले कहीं नहीं देखी होगी, ये मेरी अपनी रेसिपी है। तो आप इसको बिल्कुल सेम फॉलो करेंगे, तो आपकी भी बिल्कुल इससे ऐसी ही घर में बनेगी, बल्कि इससे भी अच्छी इंशाल्लाह आपकी बनेगी। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ जब तक दोनों चीज़ें पक रही हैं चूल्हे पर, तो मैंने यहाँ पे देखें गरम मसाला हम तैयार करते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, आधा टीस्पून इसमें काली मिर्चें, 2 स्टिक्स मैंने ली हैं दालचीनी की, और 2 ही मैंने ली हैं जावित्री की, 1 जायफल है, 2 बड़ी इलायचियाँ, 6 छोटी इलायचियाँ, और 5-6 लौंगे डाल के अब इस मसाले को हम अच्छा सा कूट के एक मसाला बना लेते हैं। और यहाँ देखें वो मसाले में अच्छी तरीके से जो पालक मैंने डाली थी मसाले में, वो भुन चुकी है। और अब मैं इसमें डालूँगी दूध, और ये आधा लीटर दूध मैंने लिया है, लेकिन हमने इकट्ठा इसमें नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल लें आप इसमें।
और उसको भूनते जाएँ। इस तरह आपको भूनने में भी आसानी होगी और इकट्ठा डालने से ये होता है कि पालक नीचे यानी कि पैंदे में चिपकना शुरू हो जाती है और वो यानी कि दूध चिपकना शुरू हो जाता है और जल्दी भुनती नहीं है। आप थोड़ा-थोड़ा डाल के भूनें, तो ये थोड़ा-थोड़ा भुनता रहेगा और एक इसका खोए वाला फ्लेवर जो है ना पालक के अंदर मिक्स होता रहेगा और पालक का अपना पानी भी इसमें, ये जो इसकी अपनी एक खुशबू होती है जो लोग पसंद नहीं करते, वो भी दूध के साथ-साथ अच्छी तरीके से भुन जाएगी। ये दोबारा मैंने डाल दिया है। ये सारा दूध जो है 2 से 3 मरतबा डाल के आपने इसके अंदर भूनना है। से हर मरतबा दूध डालते जाएँ और 2 से 3 मिनट में ये पालक आपकी भुन जाती है। फिर दोबारा डालें, फिर 2-3 मिनट इसको भून लें। और यहाँ देखें ये कौरमा भी दूसरी तरफ तैयार हो गया है। तो कौरमा आपने बिल्कुल भून के फिर प्याज़ नहीं डालनी, हल्का सा मॉइस्चर उसके अंदर मौजूद हो फिर उसमें प्याज़ डालें। ये देखिए इसमें हल्का सा भी है मॉइस्चर मौजूद है। इस टाइम मैंने इसमें डाल दिए प्याज़ और इधर देखें ये भी तैयार है और यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ दूध है ये सारा मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये जो कौरमा मैंने तैयार किया है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं और इसके साथ हम इसको एक मरतबा फिर अब कौरमे के साथ इसे भून लेंगे। ये देखें देखने में ही कितने मज़े की लग रही है ये रेसिपी, कितना फ़्रेश कलर है इसका। पालक का अपना कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, वैसे ही ग्रीन कलर है इसका पालक का भी। तो जब आप बनाएँ तो सेम इसी तरीके से बनाएँगे तो इंशाल्लाह, कौन कहता है कि घर में देगी फ्लेवर नहीं आता, ये देगी से फ्लेवर से भी अच्छी यानी कि ये आपकी रेसिपी बन के तैयार होगी। और यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है। ये देखें ये भुन चुकी है और इसमें अब मैं डालूँगी वो जो हमने जायफल जावित्री वाला गरम मसाला पीस के रखा था। फ्रेश आपने पीसना है, ताज़ा, इसका जो ताज़ी खुशबू होगी ना वो पूरे आपके पूरे घर में फैल जाएगी और आपको पकाते-पकाते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मज़ेदार बन रहा है। तो आप इसको कवर कर दें। साथ ही मैं इसमें डालूँगी केवड़ा एसेंस, 1 टीस्पून भर के आप डाल दें इसमें केवड़ा एसेंस, ये इसको देगी फ्लेवर देगा और इसे कवर कर दें। अब आखिर में जो एक चीज़ रह गई है जो इस रेसिपी की जान है, वो है मलाई। मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। देगी वाले अक्सर इसमें क्रीम डालते हैं, आप चाहें तो इसमें टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें घर में से जो मलाई दूध से उतरती है वही मैंने इस्तेमाल की है। अच्छी तरह इसको फेंट लें, चाहें तो थोड़ा सा दूध डाल के इसको पतला करके डालें इसके अंदर, क्योंकि इसकी फुटकियाँ वगैरह ना बन जाएँ। इस तरीके से आप डाल के इसको मिक्स, अब आपने इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का रखना है। यहाँ पे आपने इसका चूल्हा तेज़ नहीं करना, बिल्कुल दम पे आप इसको आधा घंटे के लिए रख के बिल्कुल छोड़ दें। ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी आधा घंटे के बाद, आप देखिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको देखने से ही बहुत मज़े की लग रही होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये कवर कर दिया है मैंने, अब आधा घंटा से गुज़र चुका है और ये बिल्कुल पक के तैयार है। और ये देखें कितनी क्रीमी है, कोई इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ दूध से मैंने इसको भूना है और मलाई डाली है। तो देखें चावलों के साथ ये ऐसे ही होनी चाहिए, यानी कि इसको इतना ही नरम होना चाहिए, सख्त ना हो। अब मैं बिरयानी तैयार करती हूँ, जब हम पालक के साथ बिरयानी तैयार होती है। तो 2 किलो चावलों की मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 किलो चावलों के हिसाब से मैंने ऑयल डाला है, साथ ही मैंने उसमें थोड़े से गरम मसाले डाल दिए हैं। और यहाँ मैं चिकन ले रही हूँ थोड़ा-सा हड्डी वाला, सिर्फ़ हमने इसकी एक यखनी निकालनी है, यानी कि आप विंग्स ले लें, गर्दनें जो होती हैं वो ले लें। अगर नहीं है तो खाली यखनी भी डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप चिकन के क्यूब्स भी डाल सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा ग्लास पानी से मैं इसको गलाने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपके पास दही है तो आप दही डाल लें, मेरे पास दही नहीं थी इस टाइम, तो आप दही डाल लें, दही के पानी में ही ये चिकन गल जाएगा। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक। बाकी ये सिंपल रेसिपी है, जैसे आप घर में बनाते हैं वैसे ही चावल बनेंगे। ये देखें यहाँ पे ये चाइनीज़ साल्ट है, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, तो ये डाल के अब ये चिकन गल चुका है। अब जितने भी चावल पका रहे हैं उसके हिसाब से आप पानी डाल लें इसके अंदर। हर घर में जो चावलों का अपना एक हिसाब होता है, या चावल कुछ पानी ज़्यादा लेते हैं कुछ कम लेते हैं, उसके हिसाब से आप इसको तैयार करें। यहाँ देखें पानी में उबाल आ गया है और जब भी आप चावल पकाएँ तो पहले पानी में उबाल आ जाए उसके बाद ही चावल डालें, इस तरह चावल अच्छे और खिले-खिले बनते हैं। ये 2 किलो चावल हैं जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। अब ये चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ बस। बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो आप घर में चावल बनाते हैं, सेम वही तरीका है। अब इसको मैं, ये देखें चावल का पानी खुश्क हो गया है, मैं इसको दम पे लगा देती हूँ। इसे कवर कर दें और दम पे लगा दें और आखिर में जब हम इसको दम खोलेंगे तो इसमें जाएगा, ये देखें, केवड़ा एसेंस और ज़र्दे का रंग। 1 टीस्पून मैंने इसमें केवड़ा एसेंस लिया है और ये डाल के, और इसके कलर से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये बिल्कुल सेम वही रेसिपी है जो आप शादी ब्याह में खाते हैं। पालक गोश्त बिरयानी बिल्कुल सेम वैसे ही तैयार हुए हैं। ये देखें ये बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ।
इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त लग रही है कि इसकी खुशबू से ही भूख लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखें रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।